नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल और बेसिक चीज़ों के बारे में। मतलब कि दोस्तों, अगर आपने को कुछ भी नहीं आता है सी प्रोग्रामिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग को जितने भी फंडामेंटल, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं या फिर जो सिंटैक्स होता है सी प्रोग्रामिंग का, उसके बारे में बात करेंगे और 1 से 2 प्रोग्राम रन कराएँगे। उस प्रोग्राम को रन कराते-कराते उसमें जितने भी टर्म्स यूज़ होंगे, उसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और अगर आगे चल के आप प्रोग्रामिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो या अभी से शुरू करना चाह रहे हो, तो अगर इस वीडियो से आप शुरू करते हो, तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई जाएँगी, वो आपके आगे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों काम आएँगी। और आप कितनी भी लैंग्वेज सीखते चले जाओगे, उसमें ये सब चीज़ें आपको दोस्तों काम आनी ही आनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आप मेरे सामने एक फॉर्मेट देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। जो आप इंटरफ़ेस देख रहे हो, ये एक कंपाइलर है, इसका नाम है देव सी प्लस प्लस। इसकी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और इसमें दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, कंपाइलर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर को बताना, जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर को समझाना, दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। फॉर एग्जांपल, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब किसी विदेश दौरे में जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पे उनसे जब बातचीत करते हैं, तो बीच में एक ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि उनकी इंग्लिश समझाता है मोदी जी को, हमारे जो प्रधानमंत्री। और हमारे प्रधानमंत्री जब हिंदी बोलते हैं, हमारी मातृभाषा बोलते हैं, तो सामने वाला जो बैठा होता है उसको समझ में आ जाती है। तो वो किसके थ्रू होता है? वो ट्रांसलेटर के थ्रू होता है। उस तरीके से आपकी जो भाषा है, आप जो सी लैंग्वेज लिखते हो, उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए यहाँ पे कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। जो आप मेरे सामने इंटरफ़ेस देख रहे हो, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, सी प्रोग्रामिंग एक बड़ी ईज़ी लैंग्वेज है, मगर दोस्तों एक बड़ी ही अच्छी लैंग्वेज भी है। क्योंकि अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आएगी, तो आगे जितनी भी प्रोफेशनल लेवल की लैंग्वेज है, जैसे कि जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सब चीज़ें आप उनको नहीं आएँगी। समझिए मेरी बात को। अगर एक घर बन रहा होता है, तो अगर उसके फंडामेंटल ही नहीं लगते हैं, अगर उसकी जो बीम होती है या फिर बोल सकते हैं जो पिलर होते हैं वही नहीं लगते हैं, तो घर खड़ा ही नहीं हो पाता है। उस तरीके से दोस्तों, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग ही नहीं आती है, तो आप बाकी सारी लैंग्वेज सीख ही नहीं पाते हो। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक चीज़ है, जो कि जिसमें कि जो ये टर्म्स यूज़ होते हैं, जो भी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों काम आती हैं। तो इसमें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स है, उसको भी दोस्तों जानेंगे। देखिए समझिए मेरी बात को। सिंटैक्स दोस्तों क्या होता है? सिंटैक्स मतलब रूल और रेगुलेशंस। मतलब कि हर एक चीज़ को करने का कोई रूल होता है, कोई रेगुलेशंस होते हैं, वो आप अपने तरीके से बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। उस तरीके से सी जिसने डिज़ाइन करी, उसने भी एक सिंटैक्स बनाया और उस सिंटैक्स के थ्रू ही हम लोग सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सिंटैक्स को हम लोग फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, सिंटैक्स को हम लोग एक रूल के रेगुलेशन या फिर एक स्टेप्स भी दोस्तों बोल सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। 3 लाइनें मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि 3 लाइन आपके तब तक काम आएँगी, जब तक आप दोस्तों इस ज़िंदगी से चले नहीं जाते हो। मतलब मज़ाक कर रहा हूँ दोस्तों। मतलब कि जब आप आखिरी दम तक का, जब आप बोल सकते हो, जब आप आखिरी दम की बात मतलब समझ लीजिए, जब आप एकदम ख़त्म होने वाले होंगे, तब भी जो सी प्रोग्रामिंग का ये सिंटैक्स वो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। हैशटैग यहाँ पे पहले आप लिखते हो, हैशटैग लिखते हो, इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे लगाओगे, एंगुलर ब्रैकेट दोस्तों, stdio डॉट एच दोस्तों। फिर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और दोस्तों यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखोगे वॉइड वॉइड मेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट। बाहर निकल जाओगे और लगा दोगे दोस्तों कर्ली ब्रैकेट। दोस्तों कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया आपने? ये जो है वो एक फॉर्मेट है और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही जो आपको प्रोग्राम करने को दिया जाएगा, उसका जो कोड होंगे, उसके जो लाइंस होंगी, वो सब आप उसके अंदर ही, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही दोस्तों लिखने वाले हो। तो यहाँ पे आपने वॉइड में लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सिंटेक्स है। और आपको दुनिया जहान का कोई भी प्रोग्राम अगर कहा जाए कि सी पे बनाइए, तो अब ये सिंटेक्स, ये लाइन सबसे पहले लिख के छोड़ दोगे और उसके बाद आप कोडिंग करोगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे। जिससे कि सामने वाला जो बैठा होगा, इन्फ्लुएंसर बैठा होगा, कोई भी बैठा होगा, कि इवैल्यूएटर बैठा होगा, समझ में आ जाएगा कि भैया तुम्हें सी आती है, तुमने सीखी है, तभी तुम्हें सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर आप लिखोगे, हम लोग एक प्रोग्राम रन कराएंगे जिसका नाम होगा एरिया ऑफ सर्कल का दोस्तों। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र, हम और आप जैसे यूज़र हैं, अगर आप कोई वैल्यू दोगे या कोई भी आप रेडियस दोगे, तो रेडियस का जो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल है, वो निकल कर दोस्तों आ जाएगा। मतलब कि रैंडम यूज़र कोई भी रेडियस दे दे, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आ जाए, दैट इज कॉल्ड, ऐसा एक प्रोग्राम दोस्तों बनने वाला है यहाँ पे। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली वाली लाइन में हम लोग लिखते हैं इंटीजर। अब जो हमारा डेटा टाइप होगा, जो यूज़र रेडियस देगा, वो कैसी होनी होगी, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं वो इंटीजर होगी, मतलब कि 1 2 3 4 या फिर माइनस में 1 2 3 4 लेके चले जाइए, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर अब क्या डेटा टाइप हम लोग का है? डेटा टाइप क्या है? डेटा का टाइप क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर हम लोग लिख दिया, स्पेस दे दिया। अब हम लोग को कितने वेरिएबल चाहिए, कितनी चीज़ें हम लोग, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है? सबसे पहले तो ए की जरूरत पड़ने वाली, मतलब कि एरिया। तो हम लोग एरिया
एरिया लेट कर लेते हैं। एरिया एरिया में हम लोग को जो निकालना है और जो रेडियस हम लोग को यूज़र देगा वो रेडियस हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं रेडियस नाम से, सेमीकोलन लगा के एंटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड यहाँ पे एक और लाइन यूज़ होगी, उसका लाइन होगी दोस्तों प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ यहाँ पे लगा दीजिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, एक एक स्पेस एक एक लाइन का ध्यान दीजिएगा। प्रिंट एफ लगाओगे, प्रिंट एफ का एक फंक्शन है, वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि प्रिंट एफ जब प्रोग्राम रन हो तो वो लाइन जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हो और सामने वाले यूज़र को, सामने वाले कस्टमर को बताना चाह रहे हो कुछ, तो वो प्रिंट एफ से ही बता सकते हो। तो प्रिंट एफ आपने यहाँ पे लिखा, अंदर लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगा दिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आपने लिख दिया एंटर दी रेडियस। मतलब आप क्या कह रहे हो, आप क्या बता रहे हो यूज़र को कि आप भैया रेडियस एंटर करो और तुरंत एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर पा जाओ। आपने यहाँ पे किया, सेमीकोलन लगा दिया। बाहर निकलने के बाद अब यहाँ पे आपने यूज़ किया स्कैन एफ का। अब स्कैन एफ लाइन समझने वाली है दोस्तों, पूरी लाइन मैं एक्सप्लेन करने आपको जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा काम आपके आगे आने वाली है। स्कैन एफ दोस्तों क्यों यूज़ होता है, अगर आपने इंटर द रेडियस लिखा है तो जब यूज़र रेडियस देगा तो क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। और जब भी इंटीजर डेटा टाइप होता है तब दोस्तों स्कैन एफ और के अंदर हम यूज़ करते हैं परसेंटेज डी। दोस्तों याद रखिएगा ये बात, जब इंटीजर डेटा टाइप होता है, देखिए ऊपर हमें लिखा हुआ है इंटीजर डेटा टाइप है, अगर डेटा का टाइप इंटीजर है तो हम लोग स्कैन एफ के अंदर परसेंटेज डी यूज़ करेंगे। ये बात आप रट लीजिए, घोल के मिला के पी लीजिए, मैंने भी दोस्तों पी ली थी। और अगर कैरेक्टर डेटा टाइप होगा तो आप परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, और अगर फ्लोट डेटा टाइप होगा तो आप परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे। फ्लोट मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉइंट वाली वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज डी हो गया। आगे बढ़िए, कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड पे हट जाइए, कॉमा लगाइए। उसके आगे आप दोस्तों लिखते हो एम्परसैंड और रेडियस मतलब यहाँ पे आर रेडिया यूएस रेडियस आप यहाँ पे लिख लोगे। क्यों लिख लोगे दोस्तों, स्कैन एफ का मतलब क्या होता है कि जब भी यूजर ने रेडियस दी तो वो रेडियस जो आपने लेट किया हुआ था, वेरिएबल लेट किया हुआ था ऊपर, उसके अंदर जाके फिट हो गई, उसके अंदर जाके बोल सकते हैं सेव हो गई। तो स्कैन एफ का दोस्तों यूज होता है किसी भी वैल्यू को जो यूजर के तरफ से दी गई है उसको सेव कराना। तो रेडियस यहाँ पे हो गया। बाहर निकल जाइए, सेमीकोलन दोस्तों लगाने के बाद एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों असली लॉजिक का यूज होगा। लॉजिक क्या होने वाला है दोस्तों, हम लोग का याद कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ए लिखिए, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 22/7 होती है, और अगर 22/7 का डिवीजन कर देते हैं तो 3.14 हो जाती है। तो 3 लिखिए, 0.14 लिखिए, यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाइए, एस्टेरिस्क लगा के दोस्तों लिख दीजिए आर रेडिया यूएस रेडियस। जो आपने वेरिएबल लेट किया होगा वो पूरे में फिर वही चीज़ यूज़ करने वाले हो आप। तो रेडियस आपने यहाँ पे लिखा, फिर आपने दोस्तों यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाया और फिर आपने यहाँ पे रेडियस लिख दिया। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, रेडियस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू में 3.14 रख दी, और स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर यहाँ पे यूज़ नहीं करते, यहाँ पे 2 बार आर का मल्टीप्लिकेशन करा देते हो। और जो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको कराना है तो आपको यहाँ पे एस्टेरिस्क का यूज़ करना पड़ेगा। सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर दीजिए। हर बार हर एक लाइन में सेमीकोलन लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों एक लाइन, ये बात दोस्तों गौर फरमाइएगा कि देखिए एक लाइन, एक चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि कोई भी स्पेस ना छूट जाए, कोई भी लाइन ऐसी, कोई भी सिंबल ऐसा जो छूट जाएगा तो फिर वो एरर आ जाती है, फिर वो प्रोग्राम रन नहीं होता। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक लाइन चेक होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन के साथ और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप प्रिंट एफ करोगे, अब क्या हो गया, अब आपको क्या एरिया चाहिए, तो अब प्रिंट एफ। अब जब यूज़र ने रेडियस यहाँ पे एंटर कर दिया तो प्रिंट एफ, अब आपको एरिया प्रिंट करवाना है ना। रेडियस आ गई, रेडियस सेव हो गई, अब पाई स्क्वायर में चली गई, चलने के बाद फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल हम लोग का आ भी गया। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन देंगे इनको, इनके कंपाइलर को, प्रिंट एफ लिखेंगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एंटर द एरिया, नहीं एंटर द एरिया, सॉरी एंटर द एरिया नहीं लिखेंगे, द एरिया ऑफ सर्कल इज द एरिया जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो कैसा आएगा हम लोग का, द एरिया ऑफ सर्कल इज क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज डी। क्यों, एरिया ऑफ सर्कल जो हम लोग का आंसर आएगा वो किस में आएगा, इंटीजर वैल्यू में आएगा, पॉइंट वाली वैल्यू में नहीं आएगा, नॉर्मल वैल्यू में आएगा। तो फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, परसेंटेज डी यूज़ करेंगे। जब इंटीजर डेटा टाइप होता है तब परसेंटेज डी दोस्तों यूज़ करते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप यहाँ बाहर निकल जाइए, सेमीकोलन लगा दीजिए। सेमीकोलन लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लिखते हो क्या आपको चाहिए, एरिया चाहिए, तो यहाँ सेमीकोलन में एरिया लगा देते हो, और बाहर निकलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेमीकोलन लगाकर पूरा जो प्रोग्राम है उसको बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो। यहाँ पे आपका प्रोग्राम दोस्तों बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग करवा देते हैं दोस्तों
एग्जीक्यूट मतलब कि रन करवा देते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए FN+F11 शॉर्टकट ट्रिक होती है, बाकी आप ऊपर एग्जीक्यूट का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे लगे कंपाइल और रन पे क्लिक करेंगे तब भी ये रन दोस्तों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, देखिए इंक्लूड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हल्की सी लाइन की प्रॉब्लम हुई, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ, इंक्लूड INCLUD इंक्लूड सही है। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल कराते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे रन हो रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रन हो चुका है और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर द रेडियस। तो मैं अब यूज़र बन चुका हूँ, आप अब यूज़र बन चुके हो, तो बताइए कौन सी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। तो पहले यहाँ पे डालते हैं 4 डाल देते हैं, आप 4 डालते हैं, एंटर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ 50 निकल कर आ जाता है, एरिया ऑफ सर्कल इज 50। देखिए अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप डालते हो, किसी भी तरीके की वैल्यू रन कराते हो, फिर से मैं एक बार रन कराता हूँ और यहाँ पे 2 डिजिट वैल्यू कोई डाल के देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 55 और एंटर कराता हूँ दोस्तों, देखिए आंसर निकल कर आ गया 9498। फिर अब यहाँ पे मैं 3 डिजिट वैल्यू डाल के देख लेता हूँ आपकी सहमति के लिए, FN+F11 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 डिजिट वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 342 और यहाँ पे एंटर करा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर निकल कर आंसर आ गया, एरिया ऑफ सर्कल इज 367266। इस तरीके से कितनी भी डिजिट की वैल्यू डाल दीजिए। मैं 4 डिजिट वैल्यू डाल देता हूँ, FN+F11 करता हूँ यहाँ पे, FN+F11 यहाँ पे मैं 4 डिजिट कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि 3214 और एंटर करा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फिर से निकल कर आ गया था, एरिया ऑफ सर्कल इज 324355559। इस तरीके से आंसर दोस्तों निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से आप कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो बड़े बड़े, तो उसमें भी इस तरीके की प्रोग्रामिंग हुई होती है। वहाँ पे आप बस रेडियस डालते हो, एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आ जाता है। तो अब दुनिया जहाँ की कितनी भी बड़ी वैल्यू यहाँ पे डाल दो रेडियस की जगह पे, आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आ जाएगा, आपको कोई ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से सी प्रोग्रामिंग का यही दोस्तों जादू है। इस तरीके से आगे चल के हम लोग और भी प्रोग्राम्स रन कराएंगे और उस प्रोग्राम्स में और भी ज़्यादा टर्म्स के बारे में और भी ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश दोस्तों करेंगे। लेकिन जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया हुआ है स्टार्टिंग में, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट FTDI और .h वॉइड मेन, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ये बार बार काम आएगा, हर बार काम आएगा। printf scanf मैंने आपको बताया, उसको रट लीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी इंटीजर डेटा टाइप होगा तब तब दोस्तों %d लगेगा, जब जब फ्लोट डेटा टाइप होगा तब तब %f लगेगा, और जब जब कैरेक्टर डेटा टाइप होगा तब तब दोस्तों c लगेगा। %f कब लगेगा, जब फ्लोट डेटा टाइप होगा मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू होगी। %c कब लगेगा, जब कैरेक्टर मतलब कि अल्फाबेट होंगे। और %d कब लगेगा, जब दोस्तों इंटीजर वैल्यू यहाँ पे होगी। इसको बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो की इतनी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कोई फायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जाके और भी दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाएगी। थैंक यू।